हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमसे जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं। कभी वाणी से, कभी मन से, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी अपने स्वार्थ में हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनसे हमारी आत्मा पर पाप रूपी बारीक से बारीक धूल जम जाती है। लेकिन ईश्वर की करुणा असीम है। वो सजा देने वाले नहीं बल्कि पश्चाताप को स्वीकार करने वाले भगवान हैं। और योगिनी एकादशी है वो दिव्य अवसर जब हम केवल व्रत नहीं रखते बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को भी त्यागने का संकल्प लेते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज योगिनी एकादशी की कथा सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर आत्मग्लानि और शुद्धि के साथ भगवान से क्षमा मांगते हैं और पाप नाशन स्तोत्र का पाठ करते हैं ताकि हमारा मन निर्मल हो, हृदय शांत हो और हम योगिनी एकादशी की कथा को पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ सुन सकें। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है। पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम
और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहाँ से आरंभ होती है योगिनी एकादशी की दिव्य कथा। अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप खड़े हैं हस्तिनापुर की राजसभा के द्वार पर। वहाँ शांति है, लेकिन हवा में एक विशेष दिव्यता है। सामने धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान है। उनका मुख तेज से चमक रहा है, पर मन प्रश्न से भरा है। और तभी एक दिव्य रथ आकाश से उतरता है। 4 घोड़ों वाला वह रथ हस्तिनापुर की भूमि को स्पर्श करता है और उस रथ पर विराजमान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। सभा में सन्नाटा छा जाता है, सभी नतमस्तक हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, कौन सी एकादशी है जो पापों से मुक्ति देती है? और यहीं से आरंभ होती है वो कथा जो सिर्फ एक दिन के व्रत की नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों के पापों को हरने वाली योगिनी एकादशी की है। तो अब आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य क्षण में जहाँ भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से भक्तों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है सब वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा ये एकादशी व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजन, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं आपसे श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई हुई एक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पुष्पों को लाने के लिए उसने एक माली को रखा हुआ था जिसका नाम हेम माली था और उसके विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेम माली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था। इधर राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। तब राजा ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ कि वो अभी तक पुष्प चुनकर क्यों नहीं लाया। राजा कुबेर की आज्ञा पाकर सभी यक्ष सेवक हेम माली को तलाशने के लिए निकल गए और जब यक्षों ने उसका पता लगाया तब वे राजा कुबेर के पास आए और कहने लगे, हे राजन, वो माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की ये बात सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से थरथर कांपता हुआ उपस्थित हुआ, राजा को प्रणाम किया। हेम माली को देखकर राजा कुबेर को और अधिक क्रोध आ गया। राजा कुबेर ने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री से
तू प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, तू उस स्त्री का वियोग प्राप्त करेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह हेममाली उसी क्षण स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, किंतु भगवान शिव के प्रति भक्ति से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार हेममाली को चरणों में गिरा हुआ देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। ऋषि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर हेममाली हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प चुनकर लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे डाला कि जिस पत्नी के कारण तू अपनी नित्य पुष्प सेवा को भूल गया, उसी पत्नी से तू वियोग भोगेगा, उसी से तू अलग हो जाएगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा और अत्यंत कष्ट को प्राप्त करेगा। मुनिवर, इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और ये महान दुख भोग कर भटक रहा हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस मृत्यु रूपी कष्ट से मुक्ति मिल सके। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे बालक, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तुझ पर कृपा करके मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और समस्त कष्टों से तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मुनिवर के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से हेममाली पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कथा का सार ये है कि मनुष्य को पूजा आदि धार्मिक कार्यों में कभी भी आलस्य या क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए तो मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और इस प्रकार समाप्त होती है योगिनी एकादशी की वो कथा जिसने ये सिखाया कि पश्चाताप केवल शब्द नहीं होता, बल्कि एक भाव होता है जो प्रभु के हृदय को भी द्रवित कर देता है। योगिनी एकादशी हमें यही समझाती है कि पाप करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे स्वीकार करना और सुधार की दिशा में पहला कदम बढ़ाना। अगर आपने भी जीवन में कभी गलती की हो और आपको लगता हो कि आप ईश्वर के योग्य नहीं बचे, तो बस एक बार सच्चे मन से प्रभु को पुकार कर देखिए, वे द्वार खोले खड़े मिलेंगे। आइए इस पावन तिथि पर हम सब भी ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को शुद्ध, सरल और प्रभु के चरणों के योग्य बनाएंगे। कथा का श्रवण करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो हम सब के जीवन को शुभता से भर दे और अपने जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने के लिए आइए अब सुनते हैं 11 माता की कथा, जिनके बिना एकादशी व्रत की कथा या व्रत अधूरा रहता है। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु,
मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर।
वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने
उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।